तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जल टरबाइन, वाटर टरबाइन के बारे में कि आपकी जल टरबाइन क्या होती है। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे आज हम जल टरबाइन के बारे में। देखिए, आपका ये वीडियो लेक्चर है 13वां और आपका सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आपका लेसन चल रहा है 3rd हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको इसके पहले वाले लेसन है, इसके पहले की वीडियो देखना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वाटर टरबाइन क्या होती है। देखिए, वह मशीन जो जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग विद्युत जनित चलाने में किया जाता है। देखिए, जल वह मशीन जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को, जल में उपलब्ध यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो हमारी क्या होती है, जल टरबाइन कहलाती है। देखिए, जो आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी, आपकी जल की ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के बाद हमारी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिससे हम जनरेटर वगैरह चलाते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ये टरबाइन लगी हुई है आपकी वाटर टरबाइन, ये है आपका डैम, ये है आपका पेन स्टॉक। ठीक, ये आपका पेन स्टॉक मतलब एक बड़ी पाइपलाइन है। पेन स्टॉक का मतलब आप समझ सकते हैं, एक बड़ी पाइपलाइन। पेन स्टॉक के जो आखिरी सिरा होता है, जो टरबाइन के पास होता है, वहाँ पर एक नोजल लगी हुई होती है, जो आपकी पानी की धार को प्रेशर देने के काम आती है। ठीक है, आपकी जब नोजल से पानी निकलकर टरबाइन के बेनिस या पंखुड़ियों पर, बेनिस पर टकराता है, तो आपकी टरबाइन जो कि है वो घूमने लगती है। ठीक, आपकी टरबाइन जैसे ही घूमने लगती है तो टरबाइन से एक जनरेटर जुड़ा हुआ होता है रोटर की सहायता से। तो आपकी जैसे ही टरबाइन घूमती है तो जनरेटर में आपकी विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बनने लगती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। चित्र आपको वही बनाना है, इसके बाद वर्किंग में हम लिखेंगे। आधुनिक युग में जल टरबाइन से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके पहले जल के द्वारा शक्ति को प्राप्त करने के लिए जल पहिए का उपयोग किया जाता था। आधुनिक युग में, आज के समय में जो कि है वो टरबाइन का उपयोग किया जाता है। और जब हमारी टरबाइन नहीं थी तो उसके पहले हम किसका उपयोग करते थे, जल चक्र का हम उपयोग करते थे। इन जल पहियों के परिधि पर अनेक चपटे फलक, फ्लैट ब्लेड्स, ठीक है, होते हैं। इन पहिए पर ऊंचाई से जल गिराया जाता है, जिससे वह पहिया घूमने लगता है। ठीक है, जब हम इन पहियों पर ऊंचाई से जल गिराएंगे तो इनका पहिया क्या है, घूमने लगेगा। देखिए, अब तो ये बात तो हुई पहिए की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जल टरबाइन में एक पहिए की परिधि पर अनेक फलक लगे होते हैं। जल टरबाइन का जो पहिया होता है, जल टरबाइन की परिधि में, वो उसमें आपके अनेक फलक मतलब फ्लैट ब्लेड्स, ठीक है, फलक को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लैट ब्लेड्स। आपके बहुत सारे फ्लैट ब्लेड्स लगे होते हैं, जिन्हें वैन, वंकेट आदि नामों से जाना जाता है। जैसे ही जल वैन के एक सिरे से प्रवेश करता है तो यह अपने वेग के कारण वेग की वक्र सतह को स्पर्श करते हुए गुजरता है। जल के वेग का मान तथा दिशा में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप वेग पर धक्का की क्रिया करता है और पहिए को घुमाता है। देखिए, साधारण भाषा में आप समझिए, जब आपकी टरबाइन पर जल गिरता है तो आपकी टरबाइन पर जो जल गिर रहा है वो आपको टरबाइन को क्या करता है, इन टरबाइन के ब्लेडों को धक्का देता है। ठीक, जिससे कि आपकी टरबाइन घूमने लगती है। तो इतनी ही सारी वर्किंग हमको यहाँ पर लिखना है। कुछ अपनी तरफ से उसमें भी बातें लिख देना है, ठीक, टरबाइन के बारे में बता देना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर सकें। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे जल टरबाइन के आपके कितने भाग होते हैं। देखिए, जल टरबाइन में आपके 3 भाग होते हैं, पहिया, रनर, रोटर, पहला भाग। दूसरा भाग आपका है जल स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, और तीसरा आपका भाग है पेन स्टॉक। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहिया, रनर और रोटर के बारे में। देखिए, रनर की परिधि पर अनेक घूमने वाले बेन, आपके जो ब्लेड जिसको हम कहते हैं, लगाया जाता है। अनेक बेन लगाए जाते हैं। इसका उपयोग पानी के प्रवाह होने पर पानी के
प्रवाह होने पर रनर की घूर्णी गति प्रदान करने के लिए होता है। जो आपका रनर है उसको आपकी घूर्णन मतलब गोल घूमने की गति प्रदान करता है। ठीक, आपका जो पहिया और रनर इन सब का उपयोग। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जल स्रोत। बांध या जलाशय आदि टरबाइन के लिए जल स्रोत हो सकते हैं। आपके जो टरबाइन के लिए जल स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, आपके तालाब हो सकता है, डैम हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके टरबाइन के जल स्रोत हो सकते हैं जहाँ से आपको टरबाइन में जल मिलेगा। पेन स्टॉक, देखिए अग्रताल, फॉरवे या सर्ग टैंक और टरबाइन के स्क्रोल केस को मिलाने वाले पाइप को अग्रताल नल या पेन स्टॉक कहते हैं। देखिए आप साधारण सी भाषा में समझें, आपका जहाँ पर जल स्रोत है, ठीक, जल स्रोत से लेकर आपकी टरबाइन तक जिसके माध्यम से जल पहुँचाया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, पेन स्टॉक हम उसको कहते हैं। इसके बाद पेन स्टॉक में और थोड़ा और लिखेंगे, इसका उपयोग जल स्रोत से टरबाइन तक पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है। यह सर्ज टैंक और पाइप प्राइम मूवर के माध्यम के मध्य लगा हुआ होता है। ये आपका सर्ज टैंक और प्राइम मूवर के मध्य लगा होता है, मतलब बीच में लगा हुआ होता है। इसका निर्माण इस्पात से किया जाता है तथा ये आरसीसी से ढके रहते हैं। ठीक, इसका जो निर्माण है वो इस्पात से किया जाता है और आपके ये आरसीसी से ढके रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन में आपके हैं तो बहुत सारे, बट आपको पढ़ना है केवल 2। जल की द्रवित क्रिया के आधार पर केवल इतने 2 टरबाइन पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन, जल की द्रवित क्रिया के आधार पर। ठीक, जल टरबाइन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला जो आपका है वो है जल की द्रवित क्रिया के आधार पर। सबसे पहला आपका आता है टरबाइन आवेगी या वेग टरबाइन। दूसरा पॉइंट है आपका प्रतिक्रिया या दाब टरबाइन। इसके बाद आपका आता है दूसरा पानी के प्रवेश होने की दिशा के आधार पर। इसमें लिखेंगे आप अक्षीय प्रवाह टरबाइन, स्पर्श रेखीय प्रवाह टरबाइन, त्रिज्या प्रवाह टरबाइन। तीसरा आपका है जल शीर्ष के आधार पर। निम्न शीर्ष टरबाइन दाब 2 बार तक, मध्य शीर्ष टरबाइन दाब 50 बार तक, उच्च शीर्ष टरबाइन दाब 50 बार से ज़्यादा और सुपर क्रिटिकल टरबाइन दाब 225 बार से ज़्यादा। ठीक है, 225 बार से ज़्यादा। अब आपको पढ़ना है केवल 2 टरबाइन के बारे में, जल की द्रवित क्रिया के आधार पर आवेगी और वेगी टरबाइन या प्रतिक्रिया या दाब टरबाइन। इन दोनों के बारे में आपको जो कि है वो पढ़ना है। ये आपकी 3 प्रकार की टरबाइन हो गई। आपकी एक प्रकार की टरबाइन और होती है, देखिए एक आपकी ये होती है आविष्कारक के नाम के आधार पर, पेल्टन व्हील या टरबाइन, फैसिस टरबाइन, कपनान टरबाइन। ठीक है, आपको देखिए सबके नाम जरूर से लिखना है। आपको केवल एकदम डिटेल में जिस टरबाइन को समझाना है वो आपके हैं जी वाले टरबाइन। जल की द्रवित क्रिया के आधार पर आवेगी या वेगी टरबाइन। आपको 2 टरबाइन के बारे में लिखना है और आपको बल्कि नाम सभी टरबाइन के याद कर लेना है जिससे कि आप उनको समझा सकें। बट आपके कोर्स में भी ये 2 टरबाइन ही हैं। देखिए आवेगी या वेग टरबाइन, इम्पल्स और वेलोसिटी टरबाइन। आवेग टरबाइन में भाप का प्रसार नोजल से होता है, ना कि टरबाइन की टल ब्लेड में, क्योंकि यह आवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेग टरबाइन जल की गतिज ऊर्जा पर कार्य करता है। इस प्रकार की टरबाइन में अनेक बकेट इसकी परिधि पर लगे होते हैं। ठीक है, पानी की संपूर्ण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए पानी को पहले नोजल में प्रवाहित करते हैं, इसके पश्चात रनर पर प्रवेश कराते हैं। पानी अत्यधिक वेग से नोजल से बाहर निकाल आता है तथा टरबाइन के परिधि पर लगे बकेटों से टकराता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए आपकी जो पाइपलाइन के सहारे, ठीक, नोजल से पानी निकलकर आपकी जो बकेट पर टकराएगा और हमारे रोटर को घुमाएगा, ठीक, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होगी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जिससे रोटर के पहिए घूमने लगते हैं। ठीक है, हमारे क्या पानी जो कि है वो किससे, रोटर से टकराएगा और हमारे रोटर के पहिए को घुमाने लगता है। देखिए आप यहाँ पर समझिए, ये है आपका नोजल।
ठीक, ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन के आगे आपका नोजल लगा हुआ होता है। जब इस नोजल से आपके एकदम प्रेशर से पानी निकलेगा और यहाँ पर टकराएगा आपके बेनिस पर, ठीक, आपके ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं, जब इन पर टकराएगा तो ये रनर को ऊर्जा प्रदान करेगा और आपका रोटर भी रनर के साथ घूमने लगेगा। ठीक, तो जैसे ही नोजल से आपका प्रेशर में पानी निकलकर बेनिस पर घलता है, ब्लेड पर, ठीक, इन सभी ब्लेडों पर घलता है, तो आपका ये रोटर और रनर दोनों घूमने लगते हैं। इसको हम कहेंगे केसिंग, इसको हम कहेंगे बकिंग जेट, इसको बकेट। ठीक है, ये आपका पानी जो कि है यहाँ से घलने के बाद यहाँ से आपका वापस निकल जाएगा। तो ये था आपका चित्र आवेग या वेग टरबाइन का। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिक्रिया टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। देखिए प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन या दाब टरबाइन के रनर पर अनेक वक्र फलक होते हैं। इसके जो आपका रनर होता है इस पर अनेक वक्र होते हैं जो रनर की परिधि पर होते हैं तथा गाइड फलकों से जुड़े होते हैं, परंतु गाइड फलकों से घिरे होने से रनर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रनर का घुमाव गाइड फलकों के अंदर ही होता है। जो आपके रनर का घुमाव है वो आपके गाइड फलक के अंदर ही होगा। देखिए ये है आपके अंदर रनर, ठीक, यहीं पर आपके बेनिस लगे हुए हैं और ये आपका बाहर से क्या है, गाइड। ठीक, ये पूरा कवर किए हुए हैं। इसको हम बाहर वाले भाग को कहेंगे स्पिरल केसिंग। ठीक है, इसके साथ आपको ये वाला चित्र भी बना देना है। यहाँ पर आपका रनर सॉफ्ट है, यहाँ पर व्हील, यहाँ पर आपका रनर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, आपको केवल इन्हीं दो टरबाइन के बारे में पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन दोनों टरबाइन की तुलना। ठीक है, ये आपका अधिकतर पूछा जाता है। आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर बताइए। देखिए इस टरबाइन में केसिंग जल से पूरा प्रवाहित होना आवश्यक होता है। इस टरबाइन में जो आपका केसिंग जल होता है उसमें पूरा भरा होना और प्रवाहित होना आवश्यक होता है। इसमें केसिंग का जल पूरा भरकर प्रवाहित होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें आपका नहीं है। ठीक, आप अच्छे से पढ़ते जाएं। यह टरबाइन जल उच्च शीर्ष पर कार्य करते हैं। प्रतिक्रिया टरबाइन जल के मध्य या निम्न शीर्ष पर कार्य करते हैं। इसके बाद जो तीसरा आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा पानी की कम मात्रा में भी ये टरबाइन चल सकता है। पानी की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध होना आवश्यक है। मतलब आपकी पानी की कम मात्रा पर आपका जो कि है प्रतिक्रिया टरबाइन काम नहीं करेगा। इसके बाद चौथा अंतर है निकास पर जल का प्रवाह लगभग शून्य होता है और निकास पर जल का दाब निम्न तथा वेग उच्च होता है। पांचवा आपका आएगा आवेगी टरबाइन वायुमंडल में खुला होता है और प्रतिक्रिया टरबाइन का वायुरोधक आवश्यक है। मतलब आपका जो प्रतिक्रिया टरबाइन है ये वायुमंडल में खुला नहीं होता है। ठीक, तो आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं इसमें अंतर। जैसे 5 अंतर पर्याप्त हैं। तो आज की वीडियो में हमने आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन के बारे में जाना, टरबाइन आपकी कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में जाना और वाटर टरबाइन आपकी क्या होती है उसके बारे में भी जाना। तो इसके आगे वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम अलग प्रकार की टरबाइन, 2 आपकी टरबाइन और है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो कि आपका थर्ड लेसन भी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, देखिए हम आपको एकदम डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। हर चीज़ एक एक चीज़ कोशिश यही रहती है कि आपकी कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक है वो आपसे छूटे ना, इसलिए हम आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। वो वीडियो लेक्चर भी थोड़े बड़े होने लगे हैं अब इसीलिए। ठीक है, तो नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्ते।